everyone, this is Chirag Upadhyay, internationally popular money coach, business strategist and best-selling author. My dear friends, sales दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, क्योंकि जब तक सेल्स नहीं है तब तक रेवेन्यू नहीं है। दुनिया का कोई भी बिजनेस आप उठा लीजिए, विदाउट सेल्स रेवेन्यू पॉसिबल नहीं है। और इस मामले में आपको अपने आप को तैयार करना बनता ही है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सेल्स टॉपिक के अंदर रेडी नहीं करेंगे तब तक शायद आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली ये सेल्स है क्या, उसको जानने की छोटी सी आज हम कोशिश करेंगे। सेल्स क्या है? यू कैन सेल करके शिव खेरा की किताब है। उस किताब में शिव खेरा ने बहुत ही बेहतरीन से इसकी डेफिनेशन दी है। जहाँ तक मेरी समझ है उस किताब को लेके, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो किताब ये बोलती है कि सेलिंग नाम का शब्द, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सेलिंग नाम का शब्द दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखता। जी हाँ दोस्तों, सेलिंग यानी कि बेचना, ये शब्द दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखता। जो मैं समझाऊं इस किताब से, तो वो क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए क्या बोल रहे हैं वो मिस्टर शिव खेरा? वो बोलते हैं कि सेलिंग नाम का शब्द दुनिया में अस्तित्व नहीं रखता। एक्चुअली में आपका उत्साह जो है आपकी प्रोडक्ट को लेके, आपकी कंपनी को लेके, या फिर आपकी जो भी बिजनेस है उसको लेके, आपका उत्साह जो है, उत्साह का लेन देन, उत्साह का ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू सेल्स। यानी कि आपके अंदर जितना उत्साह है, अगर उतना ही उत्साह आप उस प्रोडक्ट के प्रति, उस कंपनी के प्रति, उस बिजनेस प्लान के प्रति सामने वाले के दिमाग में जगा सके, देन एंड ओनली देन सेल्स हो सकता है, वरना सेल्स होने वाला नहीं है। दैट मीन्स कि आपको सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले के दिल में उत्साह को जगाना पड़ेगा। उत्साह का ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू सेल्स। अब सवाल यह आता है कि इस उत्साह को जगाया कैसे जाए, राइट? तो इस उत्साह को जगाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दो पॉइंट को। एक, कोई भी इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट कब लेगा, आपको अटेंशन कब देगा? दो पॉइंट है। एक, या तो वो आप जो बोल रहे हैं उस नॉलेज को लेना चाहता है, सुनना चाहता है, और या तो दूसरा, या तो उसके खुद के बेनिफिट की कुछ बात है। मतलब समझो, मेरे इंटरेस्ट का अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो मैं आपकी बात को सुनूंगा, या तो मेरा फायदा अगर होगा तो ही मैं आपकी बात को सुनूंगा। मतलब कि मुझे अगर सामने वाले को उत्साह ट्रांसफॉर्म करना है, उससे पहले उसका अटेंशन लेना पड़ेगा। अब अटेंशन मिला तो मैं उनसे बेनिफिट की, उनके बेनिफिट की कुछ बात कर पाऊंगा। अब ये कैसे ले सकते हैं? इसके ऊपर बड़ा वन डे का वर्कशॉप हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन छोटी सी टिप्स मैं यहाँ पर आज आपको देना चाहूँगा। आपको क्या करना है, कोई भी बात की शुरुआत आपको आपके बिजनेस से, आपकी प्रोडक्ट से या आपकी कंपनी से नहीं करनी है। आपको सीधी शुरुआत करनी है किसी कॉमन टॉपिक से। कॉमन टॉपिक का मतलब क्या है? सक्सेस, करियर हो सकता है, ड्रीम्स हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है, अल्टीमेटली जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है उसके बारे में बात करते हुए कॉमन टॉपिक। मान लो कोरोना काल चल रहा है, तो क्या चल रहा है भाई कोरोना काल में, ऐसा बोलते हुए आप कॉमन टॉपिक से बात को शुरू करें। जब आप कॉमन टॉपिक से बात को शुरू करेंगे तो ऑब्जर्व करें कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा। यानी कि कॉमन टॉपिक में आपने मान लो कोरोना छेड़ा है, तो कोरोना की बजाय आपको थोड़ा सा और कुछ नया टॉपिक ऐड करना पड़ेगा। मान लो सक्सेस या फिर जॉब या फिर बिजनेस, क्योंकि कोरोना काल में तो यार बिजनेस की वाट लगी पड़ी है, सारे बिजनेस ठप पड़े हो, ये वो करके आपको बस कॉमन टॉपिक छेड़ते रहना है जब तक वो आपको अटेंशन ना दे तब तक, जो अल्टीमेटली 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में हो जाएगा। कॉमन टॉपिक आपने छेड़ा, उसने अटेंशन दिया और बातचीत शुरू हुई। अब उसकी उसी बातों में से बातें करते करते अब आपको उसके बेनिफिट की बात करनी है। और अगर आपने ये दोनों किया तो ही आप बाद में जाके अपनी प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस प्लान का या फिर अपनी कंपनी की बात को शुरू कर पाएंगे। कॉमन टॉपिक और उसका बेनिफिट, यानी कि कॉमन टॉपिक छेड़ा बिजनेस मान लो, और उसने बोला कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो आपने बोला कि यार बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मेरे पास एक ऐसे गुरु है, एक ऐसे महागुरु है जिनका ऑनलाइन कोर्सेज चलता है, बड़े बड़े वर्कशॉप्स लेते हैं, जो उन्होंने फ्री में बेहतरीन से एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसके अंदर वो बताते हैं कि बिजनेस को कोरोना काल के समय के अंदर किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तू उनके इस सेमिनार को अटेंड कर या फिर उनकी इस मीटिंग
मीटिंग को अटेंड कर, ऐसा बोलते हुए आप उनको अप्रोच दे सकते हैं एक प्रकार का, और इसी अप्रोच के माध्यम से आपकी वो बात वहाँ पे शुरू हो जाएगी। आपके अंदर जो उत्साह है इस बिजनेस के सॉल्यूशन को लेके वो आपने उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया, और वो बोलेगा डेफिनेटली, तो अगर तू जा रहा है तो मैं भी आऊँगा इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए कि किस प्रकार से आफ्टर कोरोना बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। अब ये मामला जो हुआ उसके अंदर ना मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात की, ना मैंने किसी प्रोडक्ट की बात की, ना मैंने बिजनेस प्लान की बात की। बस मैंने क्या किया, मेरे अंदर किसी चीज़ को लेकर जो उत्साह है, मैंने बस उसी उत्साह को सामने वाले के दिल में जगाने की कोशिश की। दो मुद्दा फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, एक आपको उसका अटेंशन लेना है और दूसरा आपको उसके बेनिफिट की बात करनी है। अब अटेंशन लेने के लिए आपको कॉमन टॉपिक छेड़ना है और बेनिफिट के लिए उस कॉमन टॉपिक में जो बातचीत निकली उसी में से कोई एक शब्द लेके उसका बेनिफिट उसको दिखाना है कि आप उसको बेनिफिट दिला सकते हैं, या फिर आपके गुरु या फिर आपकी अपलाइन या फिर आपके सीनियर या फिर जो भी इंसान है जो आपके साथ जुड़े हैं वो उनको किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं, ये आपको उनको बात छेड़नी है। तो सेलिंग इज इक्वल टू उत्साह का ट्रांसफॉर्मेशन, और उत्साह ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉमन टॉपिक और फिर उसके बेनिफिट की बात। अगर इतना आपने किया देन डेफिनेटली आपकी बात शुरू हो जाएगी, और शुरू होने के बाद आपका बिजनेस चल पड़ेगा। दिस इज चिराग उपाध्याय साइनिंग ऑफ। आज का अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो अपनी टीम के साथ इसको शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए अपने आप को इंस्पायर कर सकूं, और आपका इंस्पिरेशन मुझे लगातार मिलता रहे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।